हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन? अच्छे से वीडियो भी समझ में आ रही होंगी आपको? आपके जो भी डाउट थे अभ्यास से रिलेटेड, वो आपके अरिथमेटिक के डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो कल हमने 40 क्वेश्चन देख लिए थे, मतलब 20 क्वेश्चन कल कंप्लीट किए थे। आगे के मतलब आज 20 क्वेश्चन और कर लेंगे तो टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर वो वीडियो भी किसी ने नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड के अंदर मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप उस वीडियो को भी देख लेना जब ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपन पहला क्वेश्चन। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Average of 30 number is 54. If average of first 15 number is 40, while average of last 12 number is 66 and 16th, 17th and 18th numbers are respectively, find the 16th number। ठीक है, पहले क्या दे रखा है? 30 स्टूडेंट है। 30 का एवरेज कितना दे रखा है? 54 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 15 है ना, इनमें से 30 में से इन 15 का एवरेज कितना है? 40 है। 12 का एवरेज कितना दे दिया? 66। और 6 बाकी 3 नंबर अलग से दे दिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओरिजिनल एवरेज से कितना कम है? 14 कम है। ये वाला ओरिजिनल एवरेज से कितना है? 12 ज्यादा है। ये अगर 14 कम है तो ये ओवरऑल कितना कम हो गया? 15 जनों का 210 कम हो गया। ये वाला एक का 12 ज्यादा है तो सबका कितना ज्यादा हो गया? 144 ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल देखें इनको, इन दोनों का ओवरऑल लें तो यहाँ पे कितना आ गया? 6 और 5 6 66 आ गया। अब ये 66 कम आया है ना अभी तक? कम आया है मतलब इन ये जो बचे हुए 3 है इनमें ये 66 कवर होगा। तो ये जो 3 रिमेनिंग थे, 3 रिमेनिंग का 54 के हिसाब से टोटल वेट कितना हो गया? 162 हो गया। बट 66 जो पहले चले गए 27 जने, वो 66 यहाँ पे छोड़ के गए हैं। ये कितना हो गया? टोटल 228 वेट हो गया। अब ये क्या कह रहा है? जो 16th 17th और ये 18th है, इनका टोटल वेट कितना हो गया? 228 हो गया। 16th नंबर कितना है? 2x माइनस 42 प्लस ये कितना है? 3x प्लस 28 है। और ये तो 18th नंबर तो 62 है। इन तीनों का सम 228 दे रखा है। तो यहाँ पे ये 62 को इधर भेजोगे तो ये तो आ गया 166 आ गया। फिर 3 और 2 5x आ गया, माइनस 14 बराबर 166। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 180/5 यानी 36 आ गया। अब पूछ क्या रहा है? 16th नंबर था कितना? 2x माइनस 42 था। x की वैल्यू अगर 36 रखी तो ये 72 माइनस 42 यानी 30 हो गया। अब मुझे पता है बहुत जनों के ये वाली स्टेप समझ में नहीं है कि ये यहाँ 66 कैसे आया था। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताता हूँ। 30 का एवरेज कितना था? 54 था। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो गया यहाँ से? 1620 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? जो 15 है उनका एवरेज है 40। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया? 600। और जो बचे हुए 12 है उनका एवरेज कितना है? 66। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया? 792। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 1392 हो गया। पर क्वेश्चन के हिसाब से टोटल वेट कितना है? 1620। तो ये जो बचे हुए 3 है उनका रहा होगा वो जो बचा है अभी तक टोटल वेट। ठीक है, तो 1620 टोटल था, 1392 अभी तक हो चुका। तो ये बचा कितना है? 8 2 228। तो ये 228 इन तीनों का टोटल होगा। इन तीनों का टोटल ऐसे अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ये दे रखा है तीनों का टोटल। इसकी वैल्यू क्या है? 228। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू इसमें रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 22। तो 22 क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है?
The ratio of the time taken by boat to go certain distance in downstream and return in upstream 1/3 of the same distance। मतलब जो पहले वाली डिस्टेंस थी ना उसका 1/3 आ रहा है। तो ये टाइम क्या हो गया इनका 17:11 हो गया डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 1/3 कवर कर रहा है। अगर 1/3 कर रहा है तो 11 टाइम लग रहा है उसको, तो एक कवर करता तो कितना टाइम लगता 33 लगता ना। तो ये रेशियो यहाँ से क्या हो गया डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम रेशियो क्या हो गया 17:33। ये किसका रेशियो आया टाइम का। तो यहाँ पे डिस्टेंस अब सेम थी ना, जब 17:11 थी तब तो डिस्टेंस अलग थी बट अब डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट किसका रेशियो हो जाएगा उनका स्पीड का। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगी 33, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी 17। तो यहाँ से अगर अपन बोट और स्ट्रीम की स्पीड निकालें तो रेशियो में वो भी निकाल सकते हैं। तो बोट की स्पीड क्या हो जाती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया 25। अगर बोट की स्पीड 25 आ गई तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 8 होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 16। इस 8 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है 16, एक की वैल्यू 2 तो 25 की वैल्यू 50, 17 की वैल्यू 34, 33 की वैल्यू क्या होगी 66 होगी। अब आगे पूछ क्या रहे देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 280.5 अपस्ट्रीम। 280.5 अपस्ट्रीम गया तो किसकी स्पीड से गया 34 से, तो इतना टाइम आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 544.5 डाउन स्ट्रीम, 544.5 डाउन स्ट्रीम गया, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 66। तो ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से इनको कट करते हैं, तो कट करते हैं तो देखो इसमें तो 17 आ रहा है नीचे, तो ये कटेगा ही कटेगा 17 से। 17 से इसको काटा तो ये 110, 17 से 110 और ये 16.5। इसको 11 से काटा तो ये कितना आ गया 494.5। अब इसको 3 से और काट दो तो ये आ गया 2 अपॉन में 2 आ गया और ऊपर चला गया 16.5। तो दोनों जगह सेम आ गया, सेम आ गया तो इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया 33/2 यानी वापस 16.5 ही आ जाएगा। तो यही तो टाइम था, यही पूछा था क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने 17:11 से 17:33 कैसे बनाया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यही थी, इसने क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जितना डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में कर रहा है उसकी 1/3 वो अपस्ट्रीम में कर रहा है। यानी अगर एक तो ये 1/3 हो गया, अगर वो 1/3 कवर करने में 11 का टाइम लगाता है रेशियो में, तो एक कवर करने में कितने का टाइम लगाता है 33 का ना, तो वो 33 ही मैंने यहाँ पे रखा था। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 23। ध्रुव invested RSR plus 760 in a bank offering a simple interest of 15% per annum and RS3R minus 2500 in another bank offering a simple interest of 12.5% per annum if total interest earned after 4 year। मतलब 4 साल के लिए लगा रहा है, तो पहले तो लगा रहा है वो 15%, कितने साल के लिए 4 ईयर के लिए, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो गया 60%। फिर लगा रहा है 12.5% पे कितने साल के लिए 4 ईयर के लिए, तो ओवरऑल परसेंटेज यहाँ से कितना आ गया 50% आ गया। अब वो लगा रहा है आर प्लस 760 के ऊपर कितना लगा रहा है 60%, ठीक है। और ये कितना था 3R माइनस 2500 के ऊपर कितना लगा रहा है 50% की रेट से, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है इफ टोटल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम बोथ द बैंक्स इज 2944। टोटल यानी प्लस इसकी वैल्यू क्या आ गई 2944। ये तो हो गया 60R, 60% आर, ये कितना हो जाएगा 36 और ये 456 प्लस 150% आर माइनस 50% करोगे तो 1250 बराबर 2944। ये कितना हो गया 210% आर, 210% आर, ये इधर जाके कितना हो जाएगा ये 1250 था ना,
तो ये 450 इसमें से निकाला तो 800 हो गया, और ये 6 और चला गया तो ये हो गया 794 माइनस का, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 8 3 और 37 38। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 37 38 अपॉन 210, परसेंटेज था, परसेंटेज हटाया तो अपॉन में 100 यानी ऊपर चला गया, यहाँ एक जीरो से एक जीरो चलेगी, 21 से इसको कट किया तो 1 7 और ये 8 178 आ गया, यानी 1780 किसकी वैल्यू आ गई आर की वैल्यू आ गई। अब ये क्या बोला, फाइंड द इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 2 ईयर इफ आर प्लस 220 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। आर प्लस 220 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर प्लस 220 कितने हो गए 1780 प्लस 220 यानी 2000 रुपए हो गए। 2000 रुपए किसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 2000 रुपए थे 15% यानी कितना हो गया 15 15 30.32.25 परसेंटेज हो गया। ये परसेंटेज हटाया तो नीचे अपॉन में 100 और पॉइंट हटाया तो वापिस 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से ये 5, इसको काटा ये 6 पंजे 30 या 645 इंटरेस्ट आ गया। अब रही बात ये 32.25 कैसे आया, 15% था एक तो, फिर 15% लगा, तो ये सक्सेसिव में क्या हो जाएगा 15% इंटू 15% अपॉन 100, तो ये कितना हो गया 15 15 30% हो गया ये तो, प्लस ये 15 15 225 डिवाइड बाई 100 यानी 2.25%, तो ये कितना हो गया 32.25%, ये यहाँ से आया था। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट कह रहा है एक ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज डायमेंशन ऑफ 56 मीटर एंड 36 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी डायमेंशन कितनी है 56 है लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी है 36 मीटर है। ए वॉकवे 16 मीटर वाइड एंड पैरेलल टू द breadth if the field and another walkway 10 meter wide and parallel of length of the field intersect each other at the center of the field is made। यानी ये जो है ना मिड पॉइंट यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो है इसके पैरेलल लेंथ के, एक है ब्रेड्थ के पैरेलल, यही रहा होगा। ये जो लेंथ के पैरेलल है ना इसकी कितनी देर की है 10 मीटर दे रखा है, और जो ब्रेड्थ के पैरेलल है इसकी दे रखी है 16 मीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड एक्सक्लूडिंग द वॉकवेज। अगर वॉकवे को हटा दें तो अपने पास एरिया कितना बचेगा, एरिया यही रहेगा ना उसके बाद। तो एक तो ये है कि मतलब पहले वाला जो रेक्टेंगल था उसका मैं एरिया निकालूं, और फिर जो मिड वाली वॉकवे है उनका एरिया वापस कर दूं, तो रेक्टेंगल का पूरा एरिया क्या आ जाएगा 56 इंटू 36 आ गया। तो ये 56 इंटू 36 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 56 को क्या लिख सकते हैं अपन 28 से नहीं, ये कितना 20 आ गया, यानी 46 इनके मिड वैल्यू आ गई। तो ये 46 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो गया, ये कैसे हो गया 46 प्लस 10 इंटू 46 माइनस 10, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 46 का स्क्वायर हो जाएगा 21 16 माइनस ये कितना हो गया 2016 आ गया, ठीक है ना, 4 20 21 और 16, ठीक है 2016 आ गया। उसके बाद अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये 56 मीटर तो लंबी और 10 मीटर चौड़ी है ये, तो लेंथ वाली के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 560, और जो ब्रेड्थ वाली है वो कितनी है 36 मीटर, तो ये लेंथ है इसकी, और ये 16 मीटर वाइड है, तो इसकी कितने आ जाएगा एरिया 16 96 9,
576 मीटर स्क्वायर आ गया इसका, और इसका आ गया था 560 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया ये टोटल, इन दोनों का टोटल अगर अपन ने किया तो ये 6 7 और 6 13, और ये 1136 मीटर स्क्वायर हो गया वॉकवे का एरिया। बट इस टाइम आपने एक ध्यान दिया हो तो आपने एक गलती करी है इस टाइम। क्या गलती करी है वो मैं इंक चेंज करके बताता हूँ। आपने ये जब ले रहे थे लेंथ के अकॉर्डिंग वाला, यहाँ से ऐसे ले रहे थे, ये पूरा कवर हुआ था, ये इतना पूरा कवर हुआ था ना। उसके बाद आपने क्या किया, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग वाला लिया। तो ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग वाला कितना लिया आपने, जो ये पार्ट था ये लिया। तो अब ये बताओ मेरे को एक चीज बताना, क्या ये वाला जो पार्ट था, मिड पार्ट, एकदम मिड पार्ट जहां पे ये कट कर रहे हैं, ये 2 बार नहीं आ गया, 2 बार काउंट हो गया ना ये। तो एक बार वापस निकालना पड़ेगा अपने को, 2 बार काउंट हो गया मतलब एक बार वापस हटाना पड़ेगा। तो एक बार हटाने के लिए इसकी लेंथ कितनी होगी 16, और ये कितना है 10, तो इसका एरिया कितना आ गया 160 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया इसका। तो 1136 में से अगर 160 निकाल देंगे तो ये कितना आ गया 7 और 2, 976 मीटर स्क्वायर ही हुआ ओनली उसका वॉकवे का एरिया। 2016 कंप्लीट था, 2016 कंप्लीट था, वॉकवे का 976 हो गया। ये अगर अपन निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 1040 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसका एरिया आ गया, यानी बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए थी, सिर्फ डायग्राम की नॉलेज चाहिए थी। अगर डायग्राम की नॉलेज है तो आंसर आ जाएगा, डायग्राम की नॉलेज नहीं है तो नहीं आएगा। तो ये थी डायग्राम की नॉलेज। तो आइए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सॉरी, 460 ml of mixture P containing spirit and soda in the ratio of 12:11 respectively is mixed with 164 ml of the mixture Q containing spirit and soda. If the ratio of the spirit and soda in the resultant mixture is 15:11 respectively, then find the ratio of the spirit and soda in mixture Q. P में कितना था 460 था, Q में कितना था 164 ml था। जो जिसमें इनको मिक्स किया है दोनों को, जिसमें P प्लस Q दोनों है, तो वहां पे टोटल कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 624 ml। अब ये जो 624 ml है ना, ये सोडा और वाटर स्प्रिट एंड सोडा में किसके रेशियो में 15:11, यानी टोटल रेशियो में कितना हो गया 26। 26 की वैल्यू क्या हो गई 624, तो यहाँ पे एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 हो गई। एक की वैल्यू अगर 24 हो गई तो 11 की वैल्यू क्या होगी 264 हो गई, और इस 15 की वैल्यू क्या होगी 360 हो गई। अलग अलग आ गए अपने पास। अब ये जो स्टार्टिंग में पी का 460 ml था ना, इसका रेशियो किसके अकॉर्डिंग था 12:11, यानी टोटल कितना हो गया रेशियो में 23। 23 की वैल्यू क्या दे रखी है 460, तो एक की वैल्यू क्या होगी 20, तो इस 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 220, इस 12 की वैल्यू क्या आ गई 240। अब 240 तो स्टार्टिंग में सोडा था, और 220 स्टार्टिंग में क्या था स्प्रिट था। इसके अंदर क्यू की कुछ क्वांटिटी का सोडा मिलाया और क्यू की ही कुछ क्वांटिटी का स्प्रिट मिलाया। उसके बाद जो रिजल्टेंट है ना, उसके अंदर टोटल सोडा कितना हो गया 360, और टोटल स्प्रिट कितनी होगी 264। तो यहाँ पे 240 में मैं क्या मिलाऊं कि 360 आ जाए, तो आप कहोगे 120 ऐड कर दो, 120 ऐड करते ही आ जाएगा। ठीक है, तो सोडा टोटल कितना हो गया क्यू में 120, और इसके अंदर स्प्रिट कितनी हो जाएगी 220 थी, 220 में मैं क्या ऐड करूं कि 264 हो जाए, तो ये 44 हो गया। अब ये 4 से कट रहा है दिख रहा है, तो 30:11, ये किस में हो गया क्यू के अंदर, इसका इस सोडा एंड स्प्रिट का रेशियो हो गया। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ओहो, क्वेश्चन में उल्टा ले रखा है स्प्रिट इंटू स्प्रिट रेशियो सोडा, तो ये यहाँ पे ये क्या था स्प्रिट था, और ये क्या था सोडा था, तो ये भी स्प्रिट हो गया और ये सोडा हो गया, तो ये रेशियो भी स्प्रिट रेशियो सोडा का ही आएगा। वो मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट मान
मतलब अपने मन में लेके चल दिया था, कोई दिक्कत नहीं आई उससे तो अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 26। नेहा विद द हेल्प ऑफ रोहन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। नेहा किसकी हेल्प से? रोहन की हेल्प से कितने दिन में काम कर रही है? 24 डेज में कंप्लीट काम हो जाएगा। वाइल विद द हेल्प ऑफ प्रीत, नेहा प्रीत की अगर हेल्प लेगी तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 30 डेज में। ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज, अगर ये तीनों काम करते हैं तो कितने दिन में काम हो जाता पूरा? 15 डेज। अब यहां से आपको एलसीएम क्या दिख रहा है? 120 दिख रहा है, तो एलसीएम 120 क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो नेहा और राहुल, ये कौन है? रोहन, 24 डेज में कर देंगे कितना काम? 120 काम। तो कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे? 5 से। नेहा और प्रीत कितने की से कर रहे होंगे? 4 से। और तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। जब नेहा और रोहन की 5 है, नेहा, रोहन और प्रीत की 8 है, तो प्रीत की कितनी होगी अकेले की? 3। जब प्रीत की अकेले की 3 होगी तो नेहा की अकेले की कितनी होगी? 1 हो गई। 1 हो गई तो रोहन की अकेले की कितनी हो गई? 4 हो गई। अब जो भी क्वेश्चन में आगे पूछा है वो निकाल सकते हैं अपन। देन फाइंड टाइम टेकन बाय नेहा टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। तो 120 वर्क था, नेहा कितने की स्पीड से काम करती है? 1 की स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना आ गया यहाँ से? 120 डेज। अगर डेज में चल रहा है तो डेज, आवर में चल रहा है आवर, मिनट में चल रहा है तो मिनट, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड MALE VOLENCEE be arranged such that the consonant always occupy the even place? ये टोटल कितने? 1 2 3 4, 4 8, 4 12, मतलब 12 जगह पे इनको शिफ्ट करना है। तो कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 जगह हो गई। इसमें से इवन वाली कौन सी हो जाएगी? एक ये, 2 3 4 5 6 प्लस इवन की होगी। अब इसके अंदर अपन देखें तो कॉन्सोनेंट कौन से हैं इस वर्ड में? एक तो हो गया एम, उसके बाद एल, फिर वी, फिर एल, फिर एन और ये सी। तो ये 6 वो 6 कॉन्सोनेंट है और 6 इवन प्लेस है अपने पास। तो ऐसे ही फिर वो कितने हो जाएंगे? सॉरी, वोवल कितने हो गए? वोवल भी 6 हो गए। 6 वोवल कौन से हो गए? ए, ई, ओ और फिर ट्रिपल ई दे रखा है। ये 6 वोवल हो गए। ठीक है, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 6 हैं। 6 कॉन्सोनेंट है, 6 इवन प्लेस हैं। तो 6 इवन प्लेस पे 6 कॉन्सोनेंट को बैठाने की वेव्स कितने हो गई? 6 हो गई। पर ये जो 6 कॉन्सोनेंट है ये आपस में भी तो वेरी कर सकते हैं, इंटरचेंज, मतलब एम यहाँ आ जाए, एल यहाँ आ जाए, फिर एल यहाँ आ जाए, फिर एम यहाँ आ जाए, तो ये 6 फैक्टोरियल। बट अपॉन करना पड़ेगा यहाँ पे कितना, क्योंकि 2 एल आ रहे हैं। तो 2 एल आ रहे हैं तो ये कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे ये अपन ने सारे इंटरचेंज कर दिए तो ये 2 बार एल यहीं थे, तो ये जैसे ये वाला उठ के एल यहाँ आ जाए और ये वाला उठ के एल यहाँ आ जाए, फिर भी तो एल 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 ही है ना, इसलिए ये 2 फैक्टोरियल कम कर दिए। तो ये यहाँ से क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया कॉन्सोनेंट का। अब ये अगर अपन ने कॉन्सोनेंट अरेंज कर दिए तो फिर वोवल को अरेंज करना पड़ेगा। वोवल कहाँ जाएंगे? ऑटोमेटिक वर्ड प्लेस पे चले जाएंगे। वर्ड प्लेस कितनी है अपने पास? 6। वोवल कितने हैं? 6। तो पहले तो इनके अरेंज करने के तरीके 6 फिर आपस में इंटरचेंज होंगे तो 6 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे 4 ई सेम है, तो ये कितना हो गया? डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 हो जाएगा। ये तो एक हो ही गया। और यहाँ पे ये क्या हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल। अब ये कहेगा कि यहाँ पे टोटल वेज कितने आ गए? टोटल वेज अगर अपन निकालें तो कितने आ गए? 6 फैक्टोरियल, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2। और ये वाले कितने थे? 30, ये भी मल्टीपल में 30, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 6 पंजे 30, चौक 120, 120 इंटू 3,
ये 360 इंटू 30, 360 इंटू 30 क्या हो गया? सी ऑप्शन 10,800। आई होप आपको ये क्रमचय संचय का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 यानी 28। काका बोट ए शर्ट एंड ए जींस फॉर RS 5090। ये क्या हो गया? इसका CP हो गया टोटल। ही सोल्ड द शर्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 43.75%। अब आपके सामने पहली तो दिक्कत आती है 43.75% क्या होता है प्रॉफिट में। तो आपको 0.75 दिखा, तो ये कितना होता है? 18.75% होता है। ये अलग किया तो पीछे कितना रह गया? 25%। अब 18.75% क्या होता है ये भी अगर आपको नहीं निकालना था तो ये मेरे को दिख रहा है 12.5% प्लस 6.25% प्लस 25%। तो 12.5% क्या हो गया? 1/8। ये क्या हो गया? 1/16 और ये हो गया 1/4। तो ये कितना आ गया? 2 1 3 4 3 7 7/16 हो गया ये। तो 43.75 डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 7/16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 7/16 हो गया। और दूसरे को क्या कर रहा है? लॉस पे कर रहा है 44% के। अगर 44% का लॉस होगा तो ये कितना हो गया? माइनस का 11/25 हो गया। तो माइनस का 11.25 हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे इसमें अपन क्या करें? एक तो होता है एलिगेशन, तो यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन पढ़े तो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन दोनों का जो है ना टोटल सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा? 447565 यानी एसपी कितना हो गया? कितना हो गया? तो ओवरऑल अपन देखें तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हुआ है ओवरऑल? ओवरऑल लॉस हुआ है 25 और ये 625 का लॉस हुआ है। तो पहली बात तो आती है एलिगेशन। एलिगेशन में क्या होता है कि ये 43.75% हो गया, इधर -44% हो गया। अब ये जो मिड में जो लॉस हुआ है उसका परसेंटेज निकालो, तो -625 अपॉन 5090 इंटू 100। तो ये 10 से तो 10 कट गया, 509 से तो आगे 625 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो यहाँ पे इसको ये मत लगाना इसमें, ठीक है? ये नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे वो बताता हूँ मैं। ये नहीं लगाया अपन ने, तो अपन क्या लगाएंगे इसके अंदर? डायरेक्ट लगाएंगे कि जो प्रॉफिट पे बेच रहा है वो डिनोमिनेटर कितना है उसका 16। मतलब मैंने मान लिया कि जो प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं उसकी CP कितनी है? 160 है। किसकी है ये? जींस शर्ट की। अगर 160 है इसकी, तो ये 7/16 के अगर प्रॉफिट पे बेचे जा रहे हैं यानी 23 पे बेचा जाएगा, तो ये कितना हो गया? 230 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो दूसरे का CP क्या हो जाएगा अपने पास? 5090 माइनस 160 हो गया। इसको किस पे बेचा जा रहा है? अगर ये वैल्यू 25 की है, ये वैल्यू अगर 25 की है तो ये 11 पे सोल्ड किया जा रहा है, यानी 11 लॉस पे यानी 14 पे सोल्ड किया जा रहा है। तो ये इसका 25 निकालें तो ये डायरेक्ट ही कर लो ना, कितना? 11/25। तो ये 11/25 यानी कितना हो गया? 14/25। तो ये कितना हो जाएगा? 5090 माइनस 160 अपॉन 11 14/25 हो गया। ठीक है, ये इसका SP आ गया। दोनों का मेरे पास SP आ गया, टोटल SP मेरे को दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैं टोटल लूँ तो 230A प्लस 5090 इंटू 14/25 माइनस 160A इंटू 14/25 इक्वल कितना आ गया यहाँ पे? SP कितना दे रखा है? 4465 दे रखा है। ठीक है, तो ये 5 से कट रहे हैं और ज्यादा तो किसी से कट नहीं रहे। तो 5 से काटा तो ये कितना आ गया? 32 और ये 5 हो गया। इसको भी 5 से काटा तो ये आ गया 10 और ये 1018 और ये 5। अब ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया? ये आ गया 0 5 3 15 हाथ लगी 1150 है।
प्लस 1018 इंटू 14, तो 14 इंटू 18 करोगे तो ये कितना हो गया? तो 256, ये 252 हो गया। 14,252 आ गया। माइनस 32a इंटू 14 कितना हो गया? 440a। इक्वल में कितना आ जाएगा? 5 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 55 25, 8 लागी 2, 20 2 32, 3 520 और 3 23, 22,325 हो गया ये। तो ये कितना रह गया? ए कितना रह गया मेरे पास? 02 ए रह गया ये 14,252 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये 7 आ गया। फिर उसके बाद ये 3 में से 3 गए 0 और 22, ये 8,073 आ गया। 702 से 8,073 ये फिर कट नहीं रहा, तो क्या कैलकुलेशन में एरर की है? 14 घंटे 832, 12 12 11, सही किया है सब कुछ, ठीक है। तो अपने से पूछ क्या रहा है? सेट और जींस के लागत मूल्य के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो सीपी पूछ रहा है, सीपी का इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये पूछ रहा है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर अपन लें तो ये हो गया 160a माइनस 5,090 प्लस 160a हो जाएगा, यानी 320a माइनस 5,090। ठीक है, 702a की वैल्यू कितनी आ गई? 8,073। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 8,073 अपॉन 702। तो मैं सेट की निकालूं तो 160a हो गया, तो 168 की कितनी आ जाएगी? 160 की, सॉरी 160 की, तो ये 2 से काटा तो ये 80 हो गया, और ये कितना हो गया? 351 हो गया। अभी 351 के बाद 80 में तो जा नहीं रहा, तो इधर कट करते हैं। 351 से इधर कट किया तो ये हो गया पहले 702, 702 होते ही ये कितना रह गया? 1,005, 3 रह गया, तो ये 3 बार चला गया, तो ये 23 आ गया, तो 0 8 3 24, 8 लगी 2, तो ये 1840 किसका आ गया? सेट का सीपी आ गया। सेट का सीपी कितना आ गया मेरे पास? 2340 आया था ना? 2340 ही आया था। एक मिनट रुको, वो वाला पेज इसमें गायब हो जाता है, वो वाला पेज गायब हो गया, तो यहाँ आ गया ये हो रहा था 180 इंटू 1215, 80 इंटू 25। सॉरी गाइस, दोबारा देखना पड़ेगा ये कितना आ रहा था मेरे। तो ये आ रहा था, जैसे आप ये वाली स्टेप मिस मतलब आगे डायरेक्ट कर लेना, तो ये आ रहा था 351, कितना है ये हो गया 8,073। गाइस कैलकुलेशन ही ऐसी दे रखी है इसके अंदर की, मतलब क्या बोले हम। ये 351 हो गया था, और ये हो गया था 80 हो गया था। यहाँ से ये काटा तो ये 2 23 आया था, तो ये 0 8 3 24, ये 1840 आया था। तो ये कितना हो गया? 1840 ये हो गया, 1840 ये हो गया, तो 3250 क्या हो गया? जिन्स का सीपी हो गया, जिन्स का। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना हो गया? 1410। डी ऑप्शन हो गया। हाँ, तो इसमें एलिगेशन करोगे ना तो वो भी बहुत लेंथी जाएगा, डेविएशन तो और भी लेंथी जा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे मतलब कुछ यही एक मेथड बचता था कि बेसिक से जाओ, और ये जो ऑप्शन मतलब जो स्टार्टिंग में है, इसको मल्टीपल के हिसाब से ही कनेक्ट करो। तो आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29। ए ट्रेन कैन क्रॉस 362 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 34 सेकेंड वाइल ए 236 मीटर लॉन्ग टनल इन 27 सेकेंड। मतलब जब वो 362 मीटर क्रॉस करती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 34। और जब वो 236 मीटर ही क्रॉस करती है तो उसको टाइम कितना लगता है? 27। तो ट्रेन की लेंथ तो यहाँ पे भी सेम ही थी, यहाँ पे भी ट्रेन की लेंथ सेम थी, तो ये जो टाइम में डिफरेंस आया ना 7 मीटर 7 सेकेंड का, ये डिफरेंस किस की वजह से आया है? जो लेंथ कम क्रॉस कर रही है।
तो कितनी कम ये लेंथ क्रॉस कर रही है, तो ये हो गया 126 मीटर लेंथ क्रॉस कम कर रही है। तो इस 126 की वजह से कितना टाइम हुआ 7, तो ये स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ से 18 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अब ट्रेन की स्पीड ये क्या कर रहा है 34 सेकेंड में कवर कर रहा है 18 सेकेंड के हिसाब से ब्रिज को। तो टोटल डिस्टेंस कितने कवर कर लेगा 18 चौक 72, 7 4 54 और 7 कितना हो गया 54 और 7 612 मीटर हो गया। अब ये 612 मीटर क्रॉस कर रहा है जिसके अंदर ट्रेन की भी लेंथ है और ब्रिज की लेंथ कितनी है 362। इन दोनों का टोटल कितना है 612। तो ट्रेन की लेंथ यहाँ से कितनी आ जाएगी 250 मीटर आ गई। अब ये क्या कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए मैन हु इज कमिंग टुवर्ड्स इट एट द रेट ऑफ 7.2। इसी की साइड आ रहा है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। 7.2 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 0.4, यानी ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आदमी इसकी साइड आ रहा है। जब 250 मीटर कवर करना है, एक 18 से चल रहा है एक 2 से चल रहा है, दोनों साइड से कब यानी अपोजिट यानी स्पीड ऐड हो गई, तो ये टाइम कितना आ गया 12.5 सेकेंड, यानी डी ऑप्शन हो गया, इतने में वो कवर कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर 12 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 14:17 रेस्पेक्टिवली। यानी पी की जो एज है उसका 12 ईयर ऐड कर दें और क्यू की एज में 12 ईयर ऐड कर दें, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 14:17। रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पी टू आर इन 6:7, ठीक है रेस्पेक्टिवली। एवरेज एज ऑफ क्यू एंड आर आफ्टर 3 ईयर, मतलब क्यू और आर की एज का 3 साल के बाद का सम, यानी 3 साल क्यू की भी ऐड हुई है आर की भी ऐड हुई है, यानी टोटल 6 ऐड हुआ है, तो उनका सम कितना हो गया 80 हो गया। तो क्यू प्लस आर का प्रेजेंट एज का सम कितना आ जाएगा 74 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एस, परसेंट एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर एस के दिए हुए हैं, मतलब अपने को पहले पी क्यू आर का टोटल निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू आर का टोटल अपन कहाँ से निकालेंगे, ये जो अपने को 3 स्टेप दिए हैं यहाँ से। अब यहाँ से अगर मैं इसको मानूं तो ये हो गया 7 यूनिट और ये 6 यूनिट टू 7 यूनिट, तो पी की वैल्यू क्या हो गई 6 यूनिट प्लस 12 हो गई, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आर की वैल्यू 7 यूनिट है तो क्यू की वैल्यू हो गई 74 माइनस 7 यूनिट आ गई, तो ये 74 माइनस 7 यूनिट प्लस 12 बराबर कितना आ गया 14:17 आ गया। अब ये 17 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 102 यूनिट प्लस 204 बराबर ये 14 से इधर तो ये 98 यूनिट, ये माइनस का आएगा इधर, और ये 74 प्लस 12 में कितना हो गया 86 हो गया। 86 इंटू 14 कितना हो जाएगा 14 छिक 84, 5 लगी 8 14 अंटे 12 और 8 1204 हो गया। अब ये इधर आएगा तो ये तो हो गया 200 यूनिट, और ये उस साइड जाएगा तो ये हो गया 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 आ गई। तो इस 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 30, और आर की वैल्यू क्या हो गई 35 हो गई। जब आर की वैल्यू 35 आ गई तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 74 माइनस 35 करें तो 39 हो गई। तो पी की एज अपने पास कितनी आई 30, पी की एज आ गई अपने पास 30, क्यू की एज आ गई 35, आर की एज आ गई 39। अब ये क्या बोल रहे हैं जब ये आ गई तो एस की एज निकालनी है, तो पी क्यू आर एस तीनों का एवरेज कितना है, तो चारों का एवरेज कितना है 32, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 128 हो गई। इन तीनों की टोटल कितनी हो रही है, ये तो हो गया 74 प्लस 30 104, इन तीनों की टोटल कितनी होगी 104 प्लस एस बराबर 128, तो एस की एज यहाँ से कितनी आ गई 24 ईयर, यानी बी ऑप्शन हो गया। तो ये इस क्वेश्चन में लग रहा था। उसके बाद आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया 31। 31 में क्या कह रहा है मिक्सचर पी कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:7 रेस्पेक्टिवली इज मिक्स्ड विथ अनदर मिक्सचर क्यू कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर।
in the ratio of 11:12 respectively. If quantity of oil in mixture P is 9 liter more than that in mixture Q and total quantity of resultant mixture is 235 लीटर। पहले तो था 8:7 में, इसके अंदर क्या किया 11:12 वाला मिला दिया, तो ये क्या हो गया ये पूछ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो एक तो ये हो गया कि ये तो हो गया 8x हो गया और ये हो गया 11y। तो 8x माइनस 11y कितना दिया हुआ है अपने पास 9 दे रखा है, और ये कितना हो गया 15x हो जाएगा यहाँ से टोटल, ये हो गया 23y। इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है 235। तो ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास x और y के फॉर्म में। तो क्या मैं यहाँ से x और y दोनों निकाल सकता हूँ, दोनों निकाल दूंगा तो जो भी अपने को पूछा है x की वैल्यू पूछी है 15x की वैल्यू, तो 15x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। एक तो ये हो गया, तो ये तो देखो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दूसरा मेथड बताऊंगा जिसमें ये कितना हो गया 8:7, ये हो गया 11:12। अब ये 8:7 मतलब ये कुछ ना कुछ मल्टीपल में रहा होगा 8 के, और ये 11 के मल्टीपल में रहा होगा, तो ये 8 से कितना हो गया ये 16 कर सकता हूँ मैं इसको, 24 हो सकता है, ये 32 हो सकता है, पास ये 40 हो सकता है, ये 48 हो सकता है, ये 56 हो सकता है, ये 64 हो सकता है, ये 72 हो सकता है, ये 80 हो सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो सकता है 11, ये कितना हो सकता है 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88। ये अब आपको कहाँ सोचने मन में सोचने, तो ये 16 था, तो ये 16 इससे 11 से ही अकेले से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है यहाँ पे सिर्फ 5 ज्यादा है, 5 वाला लेना नहीं। फिर ये 24 देखूं तो मैं 11 से तो 13 ज्यादा हो गया, वो अपन ले नहीं सकते। 22 से कितना ज्यादा हो रहा है ये 2 ज्यादा हो रहा है, ये भी नहीं ले सकते। ये 32 उन दोनों से तो आप 11 22 से तो मानो भी मत, अगर 32 33 से ज्यादा हो रहा है तो 32 22 से कितना हो रहा है 10 ज्यादा हो रहा है, पर अपने को कितना चाहिए सिर्फ 9 ज्यादा चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 40 33 से कितना हो रहा है 7 ज्यादा, ये भी नहीं लेंगे। 48 44 से कितना है 4 ज्यादा, ये भी नहीं ले सकते। 56 55 से तो ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे ये कितना ज्यादा हो रहा है 1 ज्यादा, ये भी नहीं ले सकते। ये 64 है, ये 66 से तो कम हो गया, बट 55 से ये कितना हो गया 9 ज्यादा हो गया। तो ये अपने को यहाँ पे पता चल गया कि इस 8 की वैल्यू क्या थी 64, इस 11 की वैल्यू क्या थी 55। 8 की वैल्यू अगर 64 तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 56, इस 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 होगी। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया 105 आ गया, और यहाँ से इन दोनों जगहों से टोटल करें ये कितना आ गया 115, इन दोनों का टोटल करें तो ये कितना आ गया 120। तो इन दोनों 120 और 115 इन दोनों का टोटल कितना आ गया 235। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था 235 होगा। पूछा किसका है पी का टोटल, तो पी का टोटल कितना आ रहा था 120। अगर ये भी नहीं करना चाहो आप, इससे भी अगर सॉर्ट करना चाहो, एक मेथड होता है ऑप्शन वाला। अब इसने क्या कहा कि पी का टोटल क्या होगा 15 हो गया रेशियो में, तो 15 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ई भी हो सकता है। तो मैं 120 अगर मैं चेक कर लूं, 120 अगर मैं चेक कर लूं, तो मेरे पास अगर 120 नहीं हुआ तो नन ऑफ दिस होगा। तो 120 अगर मैं चेक करूं तो 15 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 8, तो 8 की वैल्यू क्या हो गई 64 और ये हो गया 56 हो गया। ठीक है, अब ये 64 से ये किससे ज्यादा है 9 ज्यादा है ना उससे, तो दूसरे वाला उसका कितना हो गया 55 हो गया। तो 11 की वैल्यू अगर 55 हो गई तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई 60, इन दोनों का सम कितना हो गया 115 आ गया ना। 120 इसका अपने को पहले से पता था, तो अब दोनों का टोटल 120 और 115 कितना हो गया 235, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये 120 आंसर हो गया। अगर ये 120 नहीं होता तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, और उसके अलावा जो एक्स वाला मेथड बताया था वो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। कुसुम इज 66.66% मोर एफिशिएंट देन दैट संजना, संजना संजना से 66.66% ज्यादा कुशल है। कौन कुसुम, तो रेशियो क्या आ जाएगा 66.66% क्या होता है 2/3। अगर संजना 3 की है तो कुसुम कितने की होगी 5 की एफिशिएंसी,
मोर देन संजना, who is 20% लेस एफिशिएंट देन प्रियांश। जो संजना है ना, वो प्रियांश से कितनी लेस है, एक एफिशिएंसी लेस है, यानी 4:5। तो संजना तो दोनों जगह सेम ही है, तो इसको सेम बना लो। तो कुसुम, संजना और प्रियांश, तो संजना को सेम बनाया 4 और 3 से, यानी 12 हो गया। तो इस 3 की वैल्यू अगर 12 तो 1 की वैल्यू 4, तो कुसुम की वैल्यू 20 होगी। 4 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 3, तो प्रियांश की वैल्यू कितनी होगी, 15। ये रेशियो आ गया मेरे पास। अब आगे क्या बोल रहा है कि जब तीनों मिलके एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वोल वर्क इन 5 डेज, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 47 की। ये 5 दिन में टोटल काम कितना कर देंगे, 235। तो ये कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 235। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ संजना एंड प्रियांश टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 5 डेज, संजना और प्रियांश 27 की एफिशिएंसी से कितने दिन, 5 दिन, तो कितना काम कर देंगे, 135 हो गया, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय कुसुम टू कंप्लीट रेस्ट ऑफ द वर्क अलोन। तो रेस्ट ऑफ द वर्क कितना रह गया, 2 का रह गया। इसको कौन कर रहा है, कुसुम कर रहा है, कितने की एफिशिएंसी से, 20 की एफिशिएंसी से। तो इसको कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे अलोन को, यानी बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। A briefcase lock is a combination of 4 digits where each digit vary from 0 to 9. If a person tries any combination randomly, then what is the probability that he puts at least 2 digits right but he is unable to unlock? 4 डिजिट है टोटल, वो कह रहा है 2 सही रख दी, 2 सही रख दी मैंने, तो 2 गलत हो गई, ठीक है। आगे अपन 3 भी सही रख सकते हैं, 3 सही रख दी तो 1 गलत होगी, इस कंडीशन में भी लॉक नहीं खुलेगा। अगर अपने चारों सही रख दी तो क्या लॉक खुल जाएगा, लॉक खुल जाएगा, तो लॉक तो नहीं खुलना चाहिए, मतलब 4 वाली कंडीशन अपन नहीं ले सकते, तो अपने को ये सिर्फ 2 ही कंडीशन लेनी है। तो अब ये 4 जगह थी, इस 4 जगह में से 2 सही होने चाहिए पहले, तो इफ तो ये आ गई पहली कंडीशन। अगर 2 सही हुई, 2 सही हुई, तो 4 जगहों में से कोई भी 2 जगह फिल करने का तरीका कितना आ गया, 4C2 आ गया। अब ये जो 2 जगह तो फिल हो गई, बट 2 जगह और रह गई ना रिमेनिंग, मतलब इन दोनों जगह फिल हो गई, तो ये 2 जगह रह गई। इन 2 जगह अगर 10 टोटल नंबर है, 0 टू लेके 9 है, तो ये 10 डिजिट होगी ना, 10 डिजिट में से सिर्फ एक ही डिजिट तो सही है, बाकी 9 तो गलत है। तो इस जगह पे 9 में से कोई भी एक हो सकती है, इस जगह भी 9 में से कोई भी एक हो सकती है। अपने को ये नहीं बोला कि मतलब रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट अगर रिपीट नहीं करते तो इस 9 में से एक तो यहाँ आ गई, तो ये 9 और दूसरी, मतलब फिर कितनी बची पीछे, 8 ही बची ना, तो यहाँ पे कितना हो जाता, उस कंडीशन में 8 हो जाता। बट अपने को तो रिपीट का बोला नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, 9 ले लिया। तो ये तो कब आगे हुए, जब मतलब सिर्फ 2 सही थे। अगर 3 सही होते तो 4 में से 3 रखने के 4C तरीके होते, सिर्फ एक बचा, उसमें भी 9 आ गया। ये तो कितना हो गया, 4C2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3/2 हो जाएगा, यानी 6 हो गया। तो ये कितना हो गया, 9 ने 81 इंटू 6 कितना हो गया, 486 हो गया। ये कितना हो गया, 36 हो गया। तो टोटल वेज यहाँ से कितने आ गए, 6, और ये 522 आ गए। ये तो आ गए फेवरेबल केस। और उसके अलावा क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस तो हो गए 522, टोटल केस कितने हो जाएंगे, पहली डिजिट में 10 में से कोई भी एक आ जाए पहले कॉम्बिनेशन में, सेकंड वाले पे 10 में से कोई भी एक, थर्ड में 10 में से कोई भी एक, चौथे में 10 में से कोई भी एक। तो ये कितना हो गया, 0.0522, यानी ये आंसर हो गया इस कंडीशन में। अगर अब आप कहोगे कि ये यहाँ पे 10C4 क्यों नहीं लिया, 10C4 उस कंडीशन में लेता अगर मैं, जब ये बोलता है कि मतलब रिपीट नहीं हो रहे, जैसे पहली कंडीशन में पहले जो स्पेस है उसमें 10 में से कोई भी एक आएगा, बट आगे वाले के लिए अगर एक आ गया, सिर्फ एक आ गया मान लो, तो बचे तो सिर्फ 9 डिजिट ही बची ना, तो उस कंडीशन में वहां पे 9 जाता, फिर आगे 2 रखने के बाद 8 बचती, तो 8 आता, इस हिसाब से चलता। जब रिपीट का नहीं बोला है तो रिपीट हो भी तो सकती है, तो यहाँ पे ये 10 इंटू 10 यानी 10 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। सागर इन्वेस्टेड RS A plus 1500 in fund A, offering a simple interest of 18% per annum for 4 years. Simple interest
तो 18% का एक ईयर का है तो 4 साल का कितना हो गया 72%। उसके बाद ये क्या बोल गया ए प्लस, हिंदी गलत है इसकी, ये मत पढ़ना ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है percent for annum year and RS A plus Chesso in fund B offering compound interest of 7.5% per annum compounded interest compounded annually for 2 year। 7.5 के हिसाब से 2 साल के लिए सक्सेसिव अगर मैं लूं तो ओवरऑल परसेंटेज मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो हो गया बाहर वाला 15, 7.5 इंटू 7.5 कितना हो गया 56.25 अपॉन 100 और जाएगा तो 0.5625 यानी 15.5625 हो गया परसेंटेज ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम बोथ द फंड्स इज 6149। जब स्टार्टिंग में ए प्लस 1500 था, उसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा 72%, यानी 72% इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 172 अपॉन 100 होगी। प्लस बी कंडीशन में क्या हो जाएगा, कितना इन्वेस्ट किया ए प्लस 600, ए प्लस 600 15.625% की रेट से कितना हो गया ये 115.5625 अपॉन 100, ये अमाउंट हो गया। इन दोनों का सम कितना देर का है 6149 देर का है। तो यहाँ से अगर अपन सोल्व करूँ, मैं 4 से जा रहा है ये, तो ये 4 चौक 16 43 अपॉन 25 आ गया। ये पॉइंट हटाया तो नीचे 4 जीरो और आ गए, 25 से कटता हुआ दिख रहा है तो 25 चौक 100, 25 छिक 150, 25 दूनी 50, फिर 5 आ गया और ये नीचे आ गया 25 चौक 100 0000। फिर 25 से काटा तो 25 एकम 1 21 212 25 अंटे 220 25 अंटे 200 212 था तो 122 25 चौक 2 और ये 1849 और ये आ गया 1600। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया 43 ए अपॉन 25 प्लस 25 से ये गया तो ये 4 15 चौके 60 तो 0 33 18 6 चौक 24 25 80 प्लस 1849 अपॉन 1600 ए प्लस ये 1600 से 6003 8 हो गया तो ये 3 कितना हो गया 927 और 47 4 12 2 14 1 8 18 54 और 1 55 47 अपॉन 8 बराबर 6149। ये यहाँ से ये एक इक्वेशन आ गई, यहाँ से अपने को निकालना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिर्फ ए पूछ रहा है ना, तो यहाँ से ए आप निकाल लोगे, बताओ निकाल लोगे क्या। चलो मैं थोड़ा और बता देता हूँ, ये 25 80 उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इधर से कट कर दो तो ये कितना रह गया 9 6 5 3569 रह गया। इसको 8 से अगर मैं काटूं तो 8 6 48 74 9 72 27 8 3 24 30 8 3 24 60 8 7 56 और ये 693.375 ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये कितना रह गया 25 और 625 हो गया 4 5 और 10 6 7 28 65.625 हो गया। थोड़ा सा मिटा के ऊपर कर लेते हैं अपन, काफी कैलकुलेशन है भैया। ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में, स्टार्टिंग में स्किप कर देना, इसके करने के लिए टाइम नहीं है। तो आपको ये स्मार्ट अप्रोच भी आनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन उसी टाइम करना चाहिए। तो ये कितना आ गया 2865.625 इक्वल में, अगर इसको भी मैं 1600 बनाऊं, अगर इसको भी मैं 1600 बनाऊं तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 से। तो 64 से मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे तो अपॉन में 1600 आ गए दोनों कंडीशन में। अगर 64 से मल्टीप्लाई किया है तो 64 इंटू 43 कितना हो जाएगा
92, 4 चौक 16, 2752 प्लस 1849 तो 9 2, ओहो 9 2 11, हाथ लगी एक जीरो, 8 7 15, 4501 ए बराबर ये इतनी कंडीशन आ रही है। ये 1600 इधर जाएगा तो ये 1600 हो गया। ये 4501 डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया, 3 जीरो आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये आ गया 8, यहाँ से आ गया 5, इस 5 को इससे काटा तो ये आ गया फिर मेरे पास 55 25 और 36, 7 पंजे 35, 15 3 और 125 आ गया। अब ये 4501 से कटेगा 4501 से कटेगा तो ये 57 31 25, 4501 से काटा तो स्टार्टिंग में एक बार गया, तो ये बच गया 1230, फिर 2 लिया तो ये 3 बार तो नहीं जा रहा, 2 बार ही गया वापिस, 2 बार गया तो ये 9002 हो गया, इस कंडीशन में 3300 रह गया, फिर ये 5 तो ये फिर चला गया 8 चौक 32, 7 बार के समथिंग चला गया इंटू 8 जो स्टार्टिंग में था, तो ये 127 इंटू 8 करोगे तो 8 7 56, हाथ लगी 5 12 96 और 5 101, 101 यानी 1016 के समथिंग, बट कुछ ना कुछ ऊपर आएगा तो अपन क्वांटम में ले रहे थे तो ये देख लेना आप किसके अकॉर्डिंग मान सकते हो, मतलब क्योंकि यहाँ पे अपन ने 7 लिया है ना तो 7 से 9 ये कितना हो गया, 4 7 चौक 28 और 5 33, ये पूरा पूरा यानी ये इतना आ रहा है भैया, मतलब अपन ने ज्यादा ले लिया, ये 126 पॉइंट कुछ आएगा, 126 पॉइंट कुछ आएगा तो 1000 इसका आंसर हो गया। काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। अगर किसी को और भी इससे अच्छा मेथड आता हो तो प्लीज शेयर विथ मी, ये आप एक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो अभी भी मैं भी तो सीख ही रहा हूँ ना, तो जब तक आप लर्निंग के पीरियड में रहते हो आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो अगर किसी को इससे भी मतलब आप कर सकते हो इसी को किसी और वे में शॉर्ट, तो प्लीज मेरे को बताना कि वो आपका क्या था मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। शुभम एंड लांबा entered into a business with an initial investment of Rs 1054 and Rs 1178, 1054 और 1178 के रूप में इसने शुभम और लांबा ने, ठीक है। आफ्टर 8 months शुभम एंड लांबा मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ इन द रेशियो 1:2, यानी 8 मंथ के बाद ये कितना आ गया 1054 इंटू 1 यूनिट, और इसने कितना ऐड कर दिया 2 यूनिट ऐड कर दिया लांबा ने। तो आगे क्या बोल रहा है, इफ आफ्टर 15 मंथ्स यानी टोटल 15 मंथ्स तो ये 7, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ शुभम आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 12,000 इज Rs 5550। अगर 5550 इसका है, इसका शुभम का, तो लांबा का कितना हो जाएगा, ये 6,000, 7,000 में से 500 गए 6,500, फिर 6,450, तो यहाँ पे इसको काटोगे तो ये 111 और ये आ गया 5 एकम 1 5 दूनी 10, 129, 3 से जा रहा है तो ये 37 और ये हो गया 43, इस रेशियो में आ गया इनका प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ से ये क्या आ रहा था, यहाँ से ये 1054 पहले 8 से मल्टीप्लाई, फिर 1054 अगर मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो 7 से भी तो 1054 कंप्लीट 15 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 7 यूनिट हो गया, और ये कितना हो गया 1178 15 से मल्टीप्लाई होगा और ये 14 यूनिट हो गया, तो ये 1054 15 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 15 चौके 60 होता है कि 6 15.75 और 6 81, 15,810 प्लस 7 यूनिट अपॉन 15 से 15 अंटे 120, 8 लगी 12, 15 संत 105 और 12
117, 8 लागी 11, 15 11 26, 8 लागी 2, 15 और 2 17, 670 प्लस 14 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 37/43। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब ये क्या पूछ रहा है, तो शुभम द्वारा अतिरिक्त निवेश, यानी 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आप कौन निकालोगे यहाँ से, ये सिर्फ कौन निकालेगा, आप निकालोगे। अब इसकी कैलकुलेशन भी मैं नहीं बताऊंगा, पिछली कैलकुलेशन करके थक गए, वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, तो इसकी कैलकुलेशन आप करना, अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। Length and breadth of a rectangular float is x plus 4 meter and x minus 5 meter. लेंथ कितनी होगी x plus 4, ब्रेड्थ कितनी होगी x minus 5 रेस्पेक्टिवली। इफ कॉस्ट ऑफ द परचेजिंग द प्लॉट इज Rs 38,000, 3,80,000, तो और कितने, 1 मीटर पर स्क्वायर कितना है 2,000 का, तो टोटल मीटर स्क्वायर कितना, मतलब 190 मीटर स्क्वायर इसने प्लॉट लिया है। 190 मीटर स्क्वायर प्लॉट लिया, यानी प्लॉट की लेंथ क्या होगी, L इंटू बी कितना हो गया 190 हो गया। रेक्टेंगल का एरिया यही तो होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लेंथ और ब्रेड्थ में यहाँ पे डिफरेंस कितना है, इसके पास 9 का डिफरेंस है ना। तो जब अपन क्वाड्रेटिक करते हैं, जैसे किसी दो वैल्यू का डिफरेंस 9 हो और उनका मल्टीपल 190 हो, तो आपको सबसे पहले दिखते हैं 19 और 10। तो वो दो वैल्यू कौन सी हो गई, एक तो 19 हो गई और एक 10 हो गई। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, यानी ये वाली 19 हो गई और ये वाली कितनी हो गई, ये वाली 10 हो गई ब्रेड। तो अब इनका 19 और 10 का डिफरेंस क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द फ्लोट एट द रेट ऑफ Rs 200 पर मीटर। 19 की ये लेंथ, तो इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होती है, हमेशा पेरीमीटर पे होता है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ से 19 और 10 29, यानी 58 का हो गया। तो 58 मीटर के, 1 मीटर के 200 रुपये लगते हैं, तो 58 मीटर के कितने लग जाएंगे 11,600, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ से 37। क्रिस्टी एंड रॉकी आर 373 किलोमीटर अपार्ट एंड दे स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 32 एंड 42 किलोमीटर पर आवर। कितनी दूर है ये दोनों, 373 है, एक तो 32 की स्पीड से आ रही है और एक आ रही है 42 की स्पीड से। एट द सेम टाइम इफ सृष्टि इंक्रीज्ड हर स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी आवर, यानी ये बाद में कितनी हो जाएगी, ये 47 हो जाएगी एवरी आवर, उसके बाद नेक्स्ट आवर में ये 62 होगी। ऐसे ही ये रॉकी क्या कर रहा है, रॉकी हर एक आवर के बाद 10 डिक्रीज कर रहा है, यानी ये 32 हो गई, उसके बाद 22 हो जाएगी। तो एक तो कर रहा है 15 इंक्रीज, एक कर रहा है 10 डिक्रीज, तो ओवरऑल क्या हो गया 5 इंक्रीज हो गया ना। तो पहले आवर में दोनों ने मिलके टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 72 74। सेकेंड आवर में दोनों टोटल मिलके कितनी कवर कर लेंगे, 5 ज्यादा यानी 79। थर्ड आवर में कितनी कवर कर लेंगे, इससे भी 5 ज्यादा यानी 84। फोर्थ आवर में दोनों 5 और ज्यादा यानी 89। फिफ्थ आवर में कितनी कर लेंगे 94। सिक्स्थ आवर में 99। सेवन्थ आवर में 104 मीटर। ऐसे करेंगे। बट अपने को ये क्या बता रहे, देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। दोनों को टोटल कवर कितनी करानी है 377 करानी है। तो 74 प्लस 79 कितना हो गया 153। तो 153 प्लस 84 कितना हो गया 237। 237 प्लस 89 कितना हो गया 9 7 16 24 और 8 32। अब ये 326 तो कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट आवर 94 कवर करेगा। तो 94 कवर करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 420 हो गया। बट अपने को तो वहां तक जाना नहीं, सिर्फ कितना जाना है 373 तक जाना है। तो 4 आवर तो पूरे आ गए, जो भी बचा हुआ टाइम आगे आगे के में लगेगा उतना आ जाएगा। तो आगे कितना बच गया 47 किलोमीटर जाना है। 94 की स्पीड से 47 किलोमीटर जा रहा है, यानी 1/2 आवर लगेगा। 4 आवर तो कंप्लीट थे, आधा घंटे वो लग गए, यानी 4.5 आवर में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। देर आर टोटल 400 स्टूडेंट इन 3 सेक्शन A, B एंड C ऑफ ए क्लास।
द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 3 सेक्शंस वेर 85। तीनों क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है? 85 है। तीनों क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 400 हैं। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना आ जाएगा उनका? टोटल क्या दे रखा था यहाँ पे? मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे? तो 8 5 5 20, 8 लगी 2, 8 32 और 2 34,000 टोटल मार्क्स आ गए। द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सी वाज 88। ए और सी के 88 है, ठीक है। एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इज 80 हो गए। अब इनके अगर अपने को स्टूडेंट्स पता चल जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सी इज 12:13, यानी ये टोटल कितने हो गए? 25 यूनिट हो गए। तो टोटल 25 यूनिट हो गए, तो 400 टोटल थे, उसमें से 25 यूनिट ए और सी के हो गए, तो 400 माइनस 25 यूनिट बी के हो गए। तो अब यहाँ पे ये ए प्लस सी का टोटल वेट, टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे? 25 घंटे 200, 8 लाख 20, तो ये 2200 यूनिट आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 32,000 आ गया, माइनस 25 घंटे 200, तो ये 2000 यूनिट आ गया। इन 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 दोनों का सम कितना आ गया? 32,000 प्लस 200 यूनिट आ गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी थी? 34,000 दे रखी थी। तो 200 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2000। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। तो यानी ए में स्टूडेंट्स कितने थे? 120। बी में स्टूडेंट्स कितने थे? सी में 130, तो टोटल 150। तो बी में कितने हो गए? 153। तो पूछ किसके रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए के पूछ रहा है, तो ए के कितने हो गए? 120। अपन ने तो तीनों के निकाल दिए कि तीनों में अलग अलग कितने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। Two students appeared in an exam and one scored 30 marks more than the other. एक है वो 30 मार्क्स ज्यादा अर्ज करता है। If marks of students who got more marks is 55% of the sum of the marks of both of them. जो ज्यादा लेता है वो कितने ले रहा है? 55% ले रहा है, जितने उन दोनों के टोटल है। मान लो दोनों के टोटल 100 मार्क्स थे, तो ज्यादा वाले ने कितने लिए? 55। तो कम वाले के पास कितने रहे? 45। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10। 10 की वैल्यू 30, तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो इस 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। इस 150 नहीं, 55 की वैल्यू क्या होगी? 165। और 45 की वैल्यू क्या होगी? 135। अपने से पूछ क्या रहा है? देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। इन दोनों के मार्क्स कितने हो गए? तो एक के तो हो गए 165, दूसरे के हो गए 135। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रेजेंट एज ऑफ परिणीति इज 30% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ द शालिनी। परिणीति की एज शालिनी की एज से 30% ज्यादा है, यानी 30% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 13:10, यानी 130 हो गई, और उसकी 100 तो रेशियो लेंगे तो 13:10। परिणीति इज 11 ईयर एल्डर देन विपाशा। तो ये कितनी हो गई? 13x मानो इसको, तो ये 10x हो गई। तो विपाशा की एज क्या हो जाएगी मेरे पास? परिणीति अगर विपाशा से 11 साल बड़ी है, तो विपाशा परिणीति से क्या हो जाएगी? 11 साल छोटी, यानी 13x माइनस 11 हो गया। आफ्टर 37 ईयर वसुंधरा विल बी 23 ईयर एल्डर देन विपाशा। आज से 37 साल बाद है ना, वसुंधरा विपाशा से 23 साल बड़ी होगी। एक बात बताओ, आज मेरे में और आपने के एज का डिफरेंस मान लो 2 साल है, तो क्या 2 साल बाद भी 2 ईयर का डिफरेंस रहेगा? 4 साल बाद भी 2 ईयर का भी, 23 साल बाद भी 2 ईयर का ही, मतलब 37 ईयर के बाद भी 23 का ही। तो अगर आज उनमें 37 साल के बाद 23 ईयर का डिफरेंस है, तो आज भी तो 23 ईयर का डिफरेंस रहा होगा ना। और वसुंधरा बड़ी है विपाशा से, तो वसुंधरा बड़ी है, तो वसुंधरा की एज विपाशा में 23 का ऐड कर दूं तो आ जाएगी। तो वसुंधरा की एज आ गई मेरे पास 13x प्लस 12। अब ये बोल क्या रहा है? इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द ऑल फोर इज 37। इन चारों की एज एवरेज में कितनी है? 37। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? ये 140 हो गई। तो टोटल एवरेज मेरे पास, वैसे मेरे पास टोटल एज कितनी आ गई? 3 बार तो 13x आ रहा है, 39 और 10 49x हो गया, -11 और +11 प्लस 12, यानी प्लस का 1 बराबर 148। तो 49x बराबर कितना आ गया? 147। तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। पूछ क्या रहा है?
देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वसुंधरा। वसुंधरा की एज क्या हो जाएगी? 39 प्लस 12 यानी 59 ईयर, 51 ईयर। तो बी ऑप्शन। आई होप आपका ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के सेशन में कैलकुलेशन कुछ तो ज्यादा ही हाई लेवल थी, और जो भी एक दो क्वेश्चन में आपको लगा हो कि मैंने ये कुछ ज्यादा ही लेंथी कर दिया, उनके क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप इजी वे में कर रहे हो, तो उनके मेथड आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप बता रहे हो तो मैं सुनूंगा नहीं कि नहीं ये वाले बढ़िया है। नहीं भैया, जो आप बता रहे हो वो भी बढ़िया हो सकते हैं, आप सबका इसमें वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेथड बता रहे हो तो हो सकता है कि आने वाले वीडियो के आगे वाले क्वेश्चन में मैं वो अप्लाई भी करूँ। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। तो यहाँ पे एंड में एक तो मैं वो लिंक दे रहा हूँ, जो पहला वीडियो आया है 1 से 20 क्वेश्चन का, तो वो आपने नहीं देखा है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।